भाई सबको राम राम। और कैसे हो आप लोग। तो यार एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और वो सब्सक्राइब वगैरह होता है वो कर लो, ताकि न्यू वीडियो आए तो आप लोग देख सको। और मेरे अंदर भी थोड़ा सा ये हो कि हाँ भाई मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, और मेरे को भी ये लगे कि हाँ चलो यार व्यूज़ तो आ रहे हैं कम से कम। लाइक या डिसलाइक वो अलग मैटर है, डिसलाइक भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। आज ये है हरियाणा इकोनॉमी का थर्ड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा इकोनॉमी सिंस इट्स इंसेप्शन, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसमें पढ़ेंगे हम। इनकम तो नहीं, पहले पढ़ा चुका हूँ। पॉपुलेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो। सबसे पहले पढ़ते हैं पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। अब क्या है, पॉपुलेशन इज़ बोथ द मीन्स एंड द एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पॉपुलेशन क्या है, जो हमारी अर्थव्यवस्था उसकी शुरुआत भी है और उसका एंड भी है। मतलब शुरुआत कैसे है, पॉपुलेशन है तभी वो लोग कुछ चीज़ें कंज्यूम करेंगे तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। सत्यानाश कैसे है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाए कि एक के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाए, मतलब ओवर पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब रिसोर्स नहीं आते पाटा, एक का ये रह गया, ठीक है, वो होती है प्रॉब्लम। अब फीचर्स पढ़ लेते हैं। फीचर्स ऑफ हरियाणा, फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन इन हरियाणा। हरियाणा में जो पॉपुलेशन उसके फीचर, मतलब आंकड़े क्या क्या हैं। एक तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे 1971 का, जब हमारा देश आज़ाद हो उसके बाद, सॉरी हमारा स्टेट अलग बना, उसके बाद पहला इकोनॉमिक सर्वे 1971 का, फिर 2011 का जो भी हो रखा है, उसके बाद हुआ ही नहीं। पॉपुलेशन क्या थी 1971 में, 1 करोड़। 2011 में कितनी है, 2.5 करोड़, लगभग 253। वैसे आता है 254 बोलने में, क्योंकि 5 है तो एक डिजिट यहाँ चढ़ जाएगी, तो 2.54 बोला जाता है, तो तुम 2.54 याद रखो। 1971 में डिकेडियल परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि पॉपुलेशन के 10 साल में कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हुई। तो पॉपुलेशन जब 1971 में करा ना, उससे पहले जब 1961 में करा, तो उसके और 1971 के बीच में 32.22% पॉपुलेशन बढ़ गई। ये है इसका मतलब। उसमें मेल कितने हैं, यानी कि मेल मर्द, अब मर्द को पुरुष 53,77,000 के आसपास, और औरतें कितनी हैं 46 लाख। 53 और 46, बस इतने आंकड़े याद रखें। अब 2011 में आ जाते हैं। 2011 में 2.54 करोड़ थी। अब ग्रोथ रेट कितनी बढ़ी, 19.90%। इसमें पुरुष कितने हैं 1.34 करोड़ और महिलाएं 1.18 करोड़। लगभग दोनों चीज़ 3 गुना बढ़ गई। 1971 से 2011 के बीच में लगभग 3 टाइम्स इंक्रीज होगी, मेल और फीमेल। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब पढ़ लेते हैं पॉपुलेशन ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की क्या क्या पॉपुलेशन है। अब इसमें पढ़ेंगे किसकी सबसे कम है, किसकी सबसे ज़्यादा, बस इसी से मतलब है। सबसे ज़्यादा है फरीदाबाद की, मेल भी सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में है 9,66,000। फीमेल भी सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में 843। टोटल पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में 18 लाख। और ये है घनत्व, यानी कि पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने मनुष्य रहते हैं, तो वो रहते हैं 2,442। कितने ज़्यादा है सोच कर देखो, मतलब भर रहा कति फरीदाबाद था, बूंदी डाला भर रहा है। ये याद हो गया। अब मेल सबसे कम कहाँ है, पंचकुला में। देखो तो मेल सबसे कम कहाँ है, पंचकुला में। सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में। फीमेल सबसे कम कहाँ है, तो फीमेल भी पंचकुला में ही है। तो पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ है, तो पॉपुलेशन भी फरीदाबाद में होगी सबसे, पंचकुला में होगी सबसे कम, फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा। अब घनत्व मतलब पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे कम है, शायद सिरसा विरसा मिलेगा। यस, सिरसा में सबसे कम। क्यों, ये बेशक यहाँ की पॉपुलेशन देखो
और ये 12 लाख। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि एरिया बड़ा हो गया ना, तो ये पर्सन इतने बट गए कि 303 पर स्क्वायर किलोमीटर आ गया, समझे? तो ये ध्यान रखना। अब ये बात पूछने की सोचने की है कि फरीदाबाद में इतना ज़्यादा क्यों है सब कुछ। जीडीपी भी फरीदाबाद की ज़्यादा ही है और पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा क्यों, क्योंकि ये जो है एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन। मेट्रो भी चलती है यहाँ फरीदाबाद तक की, ओल्ड फरीदाबाद, न्यू फरीदाबाद, समझे? और ये बिल्कुल नेशनल कैपिटल दिल्ली के पास में हो गया फरीदाबाद, तो इसीलिए एक तो कनेक्टिविटी अच्छी है, और फिर जो दिल्ली में जॉब करता है वो फरीदाबाद में रह लेता है, ये फ़ायदा है। तो ये 2-3 फ़ायदे हैं, इसकी वजह से फरीदाबाद में ओवरऑल सबसे ज़्यादा है। अब बर्थ रेट यानी कि पैदावार और मृत्यु दर। मृत्यु दर है ये निकालते हैं 1000 बच्चों पे, ठीक है? अब ये याद करेंगे 1971 में जन्म दर थी 42.1, यानी कि 1000 पे 42.1 बच्चे होते थे। 2011 में कितनी होगी? 21.8। डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर 1000 पे 9 बच्चे मरते थे, अब कितने मरने लग गए? 6। लेटेस्ट डाटा में याद करना 2018 का। बर्थ रेट यानी कि जन्म दर जो है ना वो है 20.3, मृत्यु दर वो है 5.9। 1000 बच्चों पे कितने बच्चे मर जाते हैं? वो है 5.9। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब 0 से और 1 साल के बीच की उम्र के बच्चे पैदा होते ही कितनों की डेथ हो जाती है, यानी कि कितने मर जाते हैं, है ना? तो वो है 30 बच्चे। ये 1000 पे आंकड़ा है, याद 100 पे नहीं, 1000 पे। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट HSSC में, तो याद रखना, ठीक है? 30 20.3 5.9 30, ये आगे डायरेक्ट आएगा। अब आ गया डेंसिटी यानी कि घनत्व। घनत्व होता है कितनी तो वहाँ की पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय कितना वहाँ का एरिया है, तो वो घनत्व आ जाएगा। जैसे सिरसा में लगभग 12 करोड़ थी पॉपुलेशन, लेकिन उसका एरिया ज़्यादा था, तो उसका घनत्व आ गया 303, ठीक है? ऐसे निकालते हैं। हमारा हरियाणा का जो घनत्व है ना वो है 573, 573। जैसे देख 573 कैसे याद करोगे? 5 और 3 8, 8 में तो एक गया 7, ठीक है? 573 याद रखना। इंडिया का कितना है घनत्व? 382, ठीक है? 382 573 खत्म। इसमें आंकड़े ही हैं। रूरल अर्बन पॉपुलेशन, जो हमारी शहरी और हमारी गांव की पॉपुलेशन किस हिसाब से बटी हुई है, कितने परसेंटेज है? 1971 में देखो, यहाँ देखियो सरप्राइज, रूरल यानी कि जो गांव में बंदे रहते थे वो रहते थे 82.3 और शहर में रहते थे 17.7। अब देखना गांव में रह गए 65.1 और शहर में आ गए लगभग 40%, 35% सॉरी, और यहाँ है 65%, ये याद रखना, ठीक है? 65 और 35। अब आ गया हमारे जो एज है ना, हमारा आयु का अनुपात, किस हिसाब से कितने बंदे हैं, ठीक है? तो आयु का अनुपात इस प्रकार है कि 1971 में 0 से 14 वर्ष के थे 46% बंदे, और 15 से 59 होता होगा ना, करेक्ट कर लेना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, 59 लगभग 48%, और ये थे 5%। अब देखना आंकड़ों में चेंज। 2011 में 0 से 14 वर्ष के रह गए 29%। इसका मतलब समझाऊंगा मैं इन आंकड़ों का क्या मतलब है। 15 से 59% रह गए सिर्फ 61%, यानी कि 62% लगभग। अब ये क्या है, ये अगले 20 साल में ये पॉपुलेशन यहाँ पहुँच जाएगी। इससे होगा क्या, जो हमारी जीडीपी अब ऊपर चल रही है, अगले 20 साल आने के बाद नीचे आ जाएगी, 20 से 25 साल बाद। याद रखना इस बात को, ठीक है? अब आ गया सेक्स रेशियो, मतलब कितने छोरा पर कितने छोरी हैं, ठीक है?
सेक्स रेशो थी 1971 में 930 इंडिया की, और हरियाणा की थी 867 867। अब 2011 में क्या हुआ, इंडिया की तो आ गई 943, यानी कि बड़ा है। हरियाणा की आ गई 879, हरियाणा में भी बड़ा है, लेकिन ये पूरे इंडिया में सबसे कम है 879। 8 7 9 याद रखना, 7 बीच में दे दो, 8 और 9 आगे पास चला दो, 8 7 9, ठीक है, 9 4 3, ये याद रखना। अब ये एक ग्लांस दे दिया, ग्लांस मतलब जो अब तक हमने पढ़ा है उसका निचोड़, वो होता है ग्लांस। देखो टोटल पॉपुलेशन कितनी, अपने आप मन मन में पढ़ो, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 2.54 मैंने बताया था, वैसे 253 500 कुछ थी, है ना, तो 5 एक आड़े चढ़ गया 2.54। मेल कितने हैं 1.35, फीमेल कितने हैं 1.19, सेक्स रेशो कितनी है 8 7 9 बताया था ना अभी, 7 बीच में 8 और 9 एक करीब 5 है। चाइल्ड सेक्स रेशो यानी कि अब ये जो ऊपर थी ना ये थी बड़ों की सेक्स रेशो, चाइल्ड सेक्स रेशो है 834, याद रखना। बच्चों की सेक्स रेशो पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता 834। देखो इंडिया की बड़ों की सेक्स रेशो कितनी है 943, और हरियाणा की बच्चों की कितनी है 8 4 ने पीछे ले जाओ, 3 ना आगे लिया 3 4, ये बच्चों की है हरियाणा की, याद रखना बस। जो डिकेड की अपनी ग्रोथ है 2001 तो 2011 19.90 बताया था ना, 10 साल में हमारी कितनी बढ़ी पॉपुलेशन। लिटरेसी रेट 75.6, ये आगे आएगा लिटरेसी में। मेल 84% और फीमेल 66% पढ़ी लिखी हैं। लिटरेसी का मतलब होता है जो बंदा पढ़ना एवं समझना जानता हो वो लिटरेट होता है, ये नहीं है जिसने 10वीं कर रखी है वो लिटरेसी लिटरेट होगा, पढ़ा लिखा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन कितनी है 65%, याद हो तो बताया था ये भी, लगभग 65%। अर्बन पॉपुलेशन कितनी है 34%। तो ये 65% है ना, ये काम क्या करते हैं खेती, और खेती का हमारे जीडीपी में योगदान है बहुत कम, तो इसीलिए ये लोग गरीब रह गए। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 573, अभी पढ़ाया था। बर्थ रेट कितना है 20.3, ये 2018 का है, याद रखना। डेथ रेट 5.9 पढ़ाया था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30, मैंने कहा था ये तीनों याद रखना, देखो बता देते हैं अभी 20.3 5.9 30, ठीक है। ये इसमें डाटा याद रखना है और कुछ नहीं करना इसमें। स्टेट पॉपुलेशन एज द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अपनी हरियाणा की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन का कितने प्रतिशत है 2.09, याद रखना। और एरिया कितना है 1.34, ये भी याद रखना। हरियाणा की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन का कितने परसेंट है 2.09, हरियाणा का एरिया इंडिया के एरिया से कितना परसेंट है 1.34, खत्म। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यानी कि सेहत, ये एक में ही करवा दूँ ना, चलो फटाफट करते हैं। हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल मेंटल और सोशल, यानी कि मसल्स पावर, दिमाग पावर और आपस में सोशल पावर वो होता है। अब ये देखते हैं हॉस्पिटल कितने, डिस्पेंसरी कम्युनिटी सेंटर ये कितने हैं। 19-20 में है 3470, डायरेक्ट याद रखें यहाँ 3 4 4 और 3 7, देखो 3 के बाद क्या आता है 4, अब दोनों को जोड़ कर दो 4 और 3 7, फिर 0 लगा दो 3 4 7 0, ठीक है। बर्थ रेट कितनी है 20.3, अभी बताया था मैंने। डेथ रेट कितनी 5.9, अभी बताया था। इन्फेंट मोर्टेलिटी 30, अभी बताया था मैंने। यही है रिपीट, ठीक है, याद रखना। अब ये इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 से लिया गया, आप लोग करना 2022-23 का, ये खुद करना है, ये काम आप लोगों का। 2022-23 के डाटा से आपने करना है मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, यानी कि कितनी माताएं मर जाती हैं बच्चे के जन्म के समय या जन्म देने के बाद तुरंत। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने बच्चे मर जाते हैं जन्म लेने के बाद या जन्म लेते लेते, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब मेडिकल में जाके कितने बच्चों की डिलीवरी होती है 100%। कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, इंजेक्शन वगैरह लगते हैं 2 महीने
5 महीने, 2 साल, 5 साल, इन ये तो 100%। अब तक MMR, IMR और ये न्यू बॉर्न कितने होते हैं, और इम्यूनाइजेशन 100% है दोनों का। देखो 100% है, मतलब सारे बच्चे इसमें पैदा होते हैं, मेडिकल में सारे बच्चों को डोजेज लगती हैं, इंजेक्शन वगैरह। अब इनकी कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला रखी हैं अपनी माताओं, बहनों और बच्चों के लिए। तो ये क्या क्या स्कीम्स हैं। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना, ये 2014 में शुरू हुई थी। ये याद रखना कब शुरू हुई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, TGT में भी आए हैं। 1 जनवरी 2014 में शुरू हुई थी। इसमें क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा खर्चा मिलेगा हरियाणा के रेजिडेंट्स को, जिसमें क्या क्या है, सर्जिकल प्रोसीजर, ECG, एक्सरे एंड XYZ। फ्री मेडिसिन है, सब फ्री मेडिसिन मिलेगी। जो भी OPD में आएगा, कैजुअलिटी केस, डिलीवरी केस, फ्री मेडिसिन सबको मिलेंगी। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में क्या आएगा तो फ्री मेडिसिन मिलेगी। हरियाणा स्वास्थ्य वाहन सेवा, यानी कि फ्री ट्रांसपोर्ट, मतलब यानी कि किसी को कोई दिक्कत हो जाए, कोई डिलीवरी हो, कोई BPL पेशेंट हो, या रोड साइड किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई विक्टिम हो, तो उसको हरियाणा स्वास्थ्य वाहन सेवा के अंतर्गत मेडिकल में पहुंचाया जाएगा, या मेडिकल टू मेडिकल रेफ़र करना है तो उसमें किया जाएगा। हालांकि ये सारी चीज़ें अपना कोविड के टाइम पे फेल हो गई थी, चलो छोड़ो। मैटरनिटी हेल्थ, यानी कि जो माताएं बच्चे को जन्म देते समय उनकी हेल्थ से रिलेटेड, मतलब SC ST से हैं तो उनको परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज इंक्रीजिंग, हरियाणा गवर्नमेंट स्टार्टिंग कुछ नहीं है अंडर द स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन SC ST फॉर डिलीवरी इन द हेल्थ इन देट आल्सो प्रोवाइड फॉर फ्री। देखो इसमें है मैटरनिटी हेल्थ में जो अपनी माताएं बहनें SC ST फैमिली से बिलोंग करती हैं उनको फ्री डाइट दी जाएगी, फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दिया जाएगा, फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस दी जाएगी और फ्री मेडिसिन दी जाएगी। मतलब खाना पीना मुफ्त होगा, ब्लड अगर उनको चाहिए तो ब्लड का चढ़ाना मुफ्त होगा, और अगर उनको और कोई भी बीमारी है तो उनका भी मुफ्त इलाज होगा और उनको दवाई भी मुफ्त में मिलेंगी। ये है मैटरनिटी हेल्थ। अब चाइल्ड हेल्थ, बच्चों के लिए अलग अलग स्कीम्स चलाई जाएंगी, उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा, मतलब सुई लगाए जाएंगे बस। सेटिंग अप ऑफ आयुष डिपार्टमेंट, मतलब आयुष की फुल फॉर्म याद कर लेना, HSSC डायरेक्ट पूछ सकता है। आयुर्वेदा, यूनानी और आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और एंड होम्योपैथी, ये 5 डिपार्टमेंट मिलके बनाए गए हैं ताकि जो बीमारी है उसको जड़ से ख़त्म कर सकें और अपना अलग अलग कोई जिसको जहाँ दिखाना वो वहाँ दिखा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके अंदर क्या है, अपना BPL जो फैमिली हैं उनका 30,000 का हेल्थ इंश्योरेंस किया गया है कि कल न कुछ हो जाए तो उनके परिवार को 30,000 रुपये मिल जाएं, ख़त्म। कुछ और सर्विसेज थे जैसे आयुष्मान भारत स्कीम, इसमें एक फैमिली को 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा मिलता है। एक फैमिली को, एक बंदे को नहीं, एक फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। अच्छा जी, और ये है अपना एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ। अच्छा, जो अपनी आशा वर्कर्स होती हैं ना, आशा बहनें हैं, आशा बहनों का चुनाव किया जाता है। उसी गांव में से कोई भी बहन जो 25 से 45 साल की उम्र के बीच की हो उसको लिया जाता है, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, और उसको उस गांव में घुमाया जाता है ताकि वो गांव की औरतों को बता सके हेल्थ से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड, जो प्रेग्नेंट है उनको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आशा वर्कर्स बोलते हैं इनको। आशा की फुल फॉर्म होती है एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ओके, अब हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान है, इसके अंदर अपना रैंकिंग दी जाती है। अभी 2.0 आया था, पहले 1.0 था, तो ये मेरे हिसाब से तो ये बस फ्लॉप स्कीम है। ये बस सरकार अपना पीठ थपथपाने के लिए फेक सर्वेज और सब कुछ करवा देती है। कहीं अपने गांव में निकल के देख लो, ओपन डेफिकेशन मतलब खुले में शौच करना दबा के हो रहा है। हाँ, फ़र्क भी पड़ा है, हर चीज़ का फ़र्क होता है। हरियाणा में RT-PCR लैब बनाई गई हैं, मतलब ये कोविड का टेस्ट करने के लिए। हालांकि ये तो ताउम्र रहेगा। इनको कहते हैं सार्स, आगे आएगा मेरे हिसाब से ना, मतलब कम्युनिकेशन डिजीज़ में आता है ये।
चलो बाद में बताता हूँ। हरियाणा में न्यूट्रिशन क्या है, मतलब हम कितना खाना लेते हैं, हमारी बॉडी के लिए कितने खाने की ज़रूरत है। जैसे एक पढ़ने वाले का खाना अलग होगा, एक जो मजदूरी करता है उसका खाना अलग होगा। ये छोटे और बड़े गोले क्यों बनाए, क्योंकि इसको कैलोरीज कम चाहिए और इसको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए। ओके, अब क्या है किशोरी शक्ति योजना। अभी न्यूट्रिशन के ऊपर ये कुछ स्कीम्स हैं। किशोरी शक्ति योजना, इसके अंदर क्या है, जो अपनी बहनें किशोरी अवस्था में हैं यानी कि 11 से 18 साल की उम्र में हैं, उनके ऊपर खाना दिया जाएगा मिड डे मील के थ्रू, यानी कि आंगनबाड़ी सेंटर्स में। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इसमें जो 6 साल से कम के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, मदर्स हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं और किशोर बच्चियां हैं, उनको लिए ये स्कीम शुरू की गई है ताकि उनके खाने पीने का ध्यान रखा जा सके। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, चलो एक बात बताओ, ये जो स्कीम चला रही है क्यों है, ताकि MMR और IMR को सुधारा जा सके। अब इन दोनों का फुल फॉर्म बता देना, और इनकी 2018 में क्या क्या अपनी नंबर्स मिले हैं इन दोनों को, बस इतना बता देना। जो भी देखे इस पूरी वीडियो को कमेंट में। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, यानी कि किशोरी अवस्था लड़कियों के लिए ये स्कीम चलाई गई हैं। इसमें क्या है, उनकी हेल्थ हाइजीन, मतलब उनका स्वास्थ्य है, उनका हाइजीन होता है अपना हर चीज़ को अच्छे से करना, खाना, न्यूट्रिशन, चाइल्ड केयर, उनकी केयर करना, फैमिली केयर, उनके परिवार की केयर करना। तो इसमें इस स्कीम का 50-50% से योगदान किया गया, मतलब 50% इस स्कीम का स्टेट गवर्नमेंट देगी, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके अंदर 5,000 रुपये दिए जाएंगे जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, और वो किस्तों में दिए जाएंगे। ये नहीं आप एकदम 5,000 रुपये ले लोगे। 3 किस्त लगती हैं, 2,000 की, सॉरी 6,000 हो गया, 5,000 नहीं 6,000 हो गया। ठीक है, ये है काउंसलिंग ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन फॉर रूरल पॉपुलेशन, मतलब हेल्थ, अपनी हेल्थ और न्यूट्रिशन की रूरल पॉपुलेशन में काउंसलिंग करना, मतलब उनको बताना मतलब बताता कौन कौन है। NRH मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ मिलके आशा वर्कर काम करती हैं हर गांव में बताने के लिए, किस किस के साथ, NHRM और आंगनबाड़ी वर्कर के साथ आशा वर्कर काम करती हैं। अब एक ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये क्यों बनाया गया है, ताकि अपनी BPL जो परिवार है उनका लालन पोषण हो सके, उनको डेली की कैलोरीज मिल सके उनको जीने के लिए। ठीक है, जैसे 15 किलो गेहूँ मिल गया, 5 किलो गेहूँ मिल गया, 5 किलो चावल मिल गया, कम दाम पे 2 किलो की 2 रुपये पर kg की दाल मिल गई, तो उनसे क्या है, इनको सहायता मिलेगी। पोषण अभियान है एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन, जो भी प्रेग्नेंट है, किशोरी लड़कियों के लिए, जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, और चिल्ड्रन 0 से 6 उम्र के बच्चे, 0 से 6 साल की तो लैक्टेटिंग मदर भी 0 से 6 साल के समझ लो, नहीं ठीक है, बच्चे 0 से 6 साल के लिए पोषण अभियान शुरू किया गया है। अब ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, डेफिशिएंसीज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फैसिलिटीज़ में क्या क्या डेफिशिएंसीज आ रही हैं। तो भाई साहब ये आ रही हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस, जैसे कोई रूरल है एरिया है वहाँ पे हेल्थ सर्विस इतनी अच्छे से नहीं काम कर रही। स्प्रेड ऑफ डिजीज़, जैसे अपनी एड्स है ये तेज़ी से फैल रही है। अब एक जेल है, जेल के अंदर 15 लोग एड्स से ग्रस्त पाए गए, और जिसमें जब उनका स्टार्टिंग में जेल हुई तो एक भी नहीं था। अब समझ लो, समझदार हो। अच्छा, जैसे सार्स है, सार्स क्या है, सेवर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, मतलब जैसे जो अपना सार्स है ना, ये कोविड जो है ना, इसी से फैला है, मतलब जो भी हम सांस लेते हैं वो बीमारी को कहते हैं सार्स, उससे रिलेटेड बीमारी को सार्स। जो कोविड है वो क्या है, सांस लेने से तो फैलता है, सेम। पुअर मैनेजमेंट मतलब कि हेल्थ जो सेंटर्स हैं उनके ऊपर मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है, उनके हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो ये पुअर मैनेजमेंट। प्राइवेटाइजेशन, अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो प्राइवेट सरकारी हैं
उनको ख़त्म करके प्राइवेट बना रही है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इलाज होगा महंगा। सरकार ने कर दिया 5 लाख रुपए पर फैमिली का इंश्योरेंस दिया जाएगा, क्या होगा उसमें, कुछ भी नहीं होगा। अगर घर के 3 बंदे एक साथ बीमार पड़ गए तो 5 लाख में काम चल जाएगा? कभी भी नहीं चलेगा। अगर प्राइवेट के जाएंगे तो महीने के ले लेंगे 5 लाख, ख़त्म। महीने के भी हफ्ते के ठोक देंगे असल में तो इससे क्या होगा, जो एक गरीब फैमिली है वो प्राइवेट नहीं करवा सकती। पुअर अनकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल, जो अपने पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा जा रहा। दूर क्यों जा रहे, सिविल हॉस्पिटल में चले जाना अपने पास वाले में, जहाँ तुम रहते हो, और हालत देख लेना। पुअर सैनिटेशन लेवल, जो अपना सफाई का ध्यान है वो इतना अच्छे से रखते नहीं है। तो सफाई नहीं रखोगे तो गंदगी आएगी तो फिर परेशानी आएंगी, अलग अलग बीमारियाँ आएंगी। एनीमिया इन वुमेन, मतलब खून की कमी वुमेन के अंदर। खून में क्या होता है, आयरन, ये याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है। आयरन का सिंबल क्या होता है, IR, Fe होता है कहीं, हाँ Fe होता है, शिट। आयरन का सिंबल होता है Fe, ठीक है। एनीमिया इन वुमेन, अब गुड़गांव में एक सर्वे किया गया एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा, और उसमें पता लगा कि लगभग 85% बच्चियां में एनीमिया है, मतलब खून की कमी है। अब वो बच्चियां बच्चे पैदा करेंगी या खुद जिएंगी कुछ नहीं पता, वो खुद जी ले वही बड़ी बात है, बच्चे तो छोड़ दो। मतलब जो मनुष्य बच्चे पैदा करता है उसके अंदर खुद में खून की कमी है, तो बच्चे को कैसे, पता नहीं भाई क्या चल रहा है। अब क्या है, नेगलेक्टिंग गर्ल चाइल्ड। अब हमारे यहाँ क्या है, चाइल्ड सेक्स रेशियो है 8:7:9। इतना कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है कि हम लड़कियों को इग्नोर करना चाह रहे हैं। क्यों भाई, लड़कियां होंगी, दहेज देना पड़ेगा, ब्याह शादी में पैसे लगेंगे, ये वो अंट शंट, इस वजह से लड़कियों का बहिष्कार किया जाता है रूरल फैमिली में। तो लिटरेसी है नहीं, बस लिटरेसी का ये याद रख लेना कि लिटरेसी है कितनी। लिटरेसी हरियाणा में 2011 में 75.5, 75, यानी कि 75% बंदे हमारे में पढ़े लिखे हैं, खत्म, बस यही है। अब देखो इसकी विडम्बना ये है कि जिस मेवात में सबसे ज़्यादा गर्ल्स हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो, उस मेवात में सबसे लिटरेसी रेट सबसे कम है, समझे। अच्छा जी, अब ये है चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब क्यों नहीं है अभी चाइल्ड सेक्स रेशियो, क्या इशू है। सो चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है 1000 मर्दों पे कितनी औरतें हैं, वो है चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब ये है 1971 में थी इंडिया की 930 और 876, ये डाटा अभी पढ़ा था, याद हो तो। 943 इंडिया की है और 879 हरियाणा की है। इंडिया की कितनी है, 943। अब इसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 834, याद रखना। इससे मैंने उल्टा करके बताया था, 8, 4 और 3 था, तो 3 और 4 कर दे, पीछे बताया था। अब जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो, अब ये देखो सबसे कम है अपना सोनीपत में सबसे कम है 853 सेक्स रेशियो। रूरल में भी यहाँ सबसे कम है, लेकिन अर्बन में सबसे कम कहाँ है, गुड़गांव में। सबसे कम है सोनीपत और गुड़गांव। फिर जो रूरल में है सेक्स रेशियो सबसे कम है सोनीपत, अर्बन में सबसे कम है गुड़गांव, सबसे ज़्यादा है मेवात में। टोटल रूरल में भी मेवात में और अर्बन में भी मेवात में, याद रखना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सोनीपत में सबसे कम है और गुड़गांव में सबसे कम है, 853 दोनों में है टोटल। अब टोटल में से रूरल और अर्बन का माने तो रूरल में है, रूरल मतलब जो विकसित नहीं है, विकसित मतलब जो गांव में रहते हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है। रूरल में सबसे कम है सोनीपत में, और सबसे अर्बन में सबसे कम है गुड़गांव में, बस ये याद रख लेना। अब इसके रीज़न क्या क्या है, रीज़न बहुत सारे हैं। सेक्स रेशियो कम होने के बताया था ना, डोरी, फैमिली में जैसे भाई लड़का है तो वो हमारी केयर करेगा माँ बाप की, लड़का है तो वही जायदाद का मालिक होगा।
ओल्ड एज सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन ऑन फैमिली लीनिएज, लोअर सोशल स्टेटस ऑफ गर्ल्स पेरेंट्स। जो महिलाएं हैं परिवार में उनसे ज़्यादा कहा नहीं जाता कि भी आप लोग इस चीज़ में ध्यान दो, नहीं कहीं नहीं जाता, ना उनसे कोई पूछा जाता। इसीलिए एक स्टेटस हो गया ना कम। गर्ल चाइल्ड को नेगलेक्ट कर देते हैं। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, मतलब जन्म से पहले उनका सेक्स की डिटर्मिनेशन की लड़का है लड़की, लड़की हो तो उसको मार देते हैं गर्भ में। ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा। गर्भ में किसी बच्चे को मारना, चाहे लड़का या लड़की, सबसे बड़ा पाप है। इससे बच नहीं सकते आप, याद रखना। भोगना पड़ेगा, ये यहीं पे भोगना पड़ेगा, और इससे नहीं बच सकते आप। दुनिया के हर चीज़ से बच सकते हो, ये नहीं। आपने तो जितने जी मार, उसको जीने भी नहीं दिया, उससे पहले ही मार दिया। ठीक है। IVF सेंटर्स हो गए। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलिटी सेंटर हैं कंट्रीज़ में, जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं कपल्स को। किस चीज़ में? टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के फॉर्म में। अब टेस्ट ट्यूब बेबीज़ में करेंगे तो वो सब पहले ही बता देते कि लड़का चाहिए लड़की, तो वो लड़के के उस पर IVF सेंटर्स में लड़का ही जन्मा लेते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है ऑफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो में? बहु में ना मिलती भाई, एक तो छोरे ना। ठीक है। एक सेक्स रिलेटेड क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ते जा रहे हैं। जब औरतें कम होंगी, डिक्लाइनिंग के ये रीज़न है, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। ब्राइब नहीं, वो लड़कियां नहीं मिल रही, बहू नहीं मिल रही। वर्क फोर्सेस पे जहाँ पे औरतों का काम है वहाँ उस काम के लिए वर्क फोर्स ही नहीं मिल रही, औरतें ही नहीं मिल रही। सोसाइटी में आदमी आदमी रहेंगे, वो फिर एक तरफ सोचेंगे, और सोच हमेशा दोनों तरफ की होनी चाहिए, तभी एक सोसाइटी ऊपर बढ़ सकती है, नहीं तो बढ़ नहीं सकती। एक काम करना, कोई भी डिसीजन लो तो अपनी मम्मी बहन या अपनी वाइफ को साथ लेके चलना, और आई एम श्योर आपको उस बात के 2 पक्ष जानने को मिलेंगे, एंड यू आर सरप्राइज्ड कि आप वो पक्ष सोच नहीं सकते थे जो एक वुमेन ने दे दिया। अगर वुमेन की घर में चलती है तो मैन को इंक्लूड करके देखना, समझे? अब क्या है? मेजर अडोप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ फॉर इम्प्रूविंग सेक्स रेशियो। अब गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है? इनेक्टमेंट ऑफ PNDT एक्ट, मतलब अगर पहले से आप सेक्स का पता लगा लेते हो तो उसके ऊपर 5 साल की जेल है और 1 लाख रुपए जुर्माना। एंटी डोरी एक्ट लिया, वही डोरी में पकड़े गई ना। अब एक पैसे केस सुना था, उसमें क्या हुआ, एक आर्मी वाले बंदे ने क्रेटा मांगी। कब? शादी के जब फेरे हुए थे उसका जस्ट पहला। बताओ भाई, तो लोग एक क्रेटा लेना महंगा लग गया होगा। जो क्रेटा ना ले सकता अपनी कमाई दे, तो वो छोरी ने क्यों को रखेगा, उसका ही मारेगा काल ने। अच्छा, लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस स्कीम आज है ना। ये जो भी मेरा लेक्चर देखा वो ये कर लेना कि भाई नौकरी लगे ना लगे कोई बात नहीं, बट मैं दहेज नहीं लूँगा, बस मेरा ये लेक्चर सफल हो जाएगा। लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस स्कीम, इसमें क्या है, बच्चियों को पैसे दिए जाते हैं 250 रुपये पर मंथ फैमिलीज़ को। ठीक है। ओल्ड एज सिक्योरिटी, अब इसमें क्या, कई बार ये बुढ़ हो गई होता है, अभी हमने कौन संभालेगा, तो सरकार बोली यार हम दे देंगे भाई, था हमने पर मंथ। ये किसके, बंसीलाल के टाइम पे शुरू की गई थी। न्यू गर्ल चाइल्ड स्कीम, लाडली तो ऊपर भी आते, लाडली स्कीम यूज करी गई है, जिसमें क्या है 5,000 रुपये पर एनम 5 साल तक दिए जाएंगे बच्चियों को। अच्छा, अब एक तो इसमें भी चलाई गई है अपना डाकखानों में भी स्कीम, उसका नाम बताना कमेंट में। और एक पानीपत से नरेंद्र मोदी ने चलाई थी स्कीम, उसका नाम भी बताना। UGC स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, मतलब ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो सिर्फ एक चाइल्ड है उसके लिए स्कीम चलाई है। 2,000 रुपये पर मंथ देगी। विवाह शगुन देगी गवर्नमेंट 1,01,000। ये सारी हैं ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल इंसेंटिव अवार्ड हैं अलग अलग से, पहली पोजीशन आई तो ये होगी, दूसरी आई तो ये मिलेगा, तीसरी आई तो ये मिलेगा। अल्ट्रासाउंड मशीन्स में ट्रैकर लगा दिए, अगर कोई लड़कियों को पकड़ता है तो वो ट्रैकर पता लग जाएगा और उससे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फलानी लैब में ऊन लाग रहा है। क्रिएट सोशल अवेयरनेस फैलाओ भाई, ठीक है।
बस ये इतना ही था। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। और अपना अलग से 1-2 क्वेश्चन कर लेना जिससे आपको ये रहे कि हाँ अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। और ये हो गया अपना 3rd पार्ट कंप्लीट। सो अपना अच्छे से पढ़ो। और ये कह रहे हैं कि जून मिड में स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम, जून नहीं तो जुलाई में तो हो ही जाएंगे। और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इस महीने के लास्ट तक हरियाणा इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, है ना। सो और यार पसंद आए तो लाइक कर देना भाई। मैं थोड़ा सा यार ये हो जाता है कि हाँ भाई कोई तो देख रहा है, तसल्ली मिल जाए और तक ये है। चलो, साइनिंग आउट, बाय बाय।